गोरी कौवे का पति बहुत ही अमीर था। वो शहर में सेठ के जहाँ काम करता था। गोरी को अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड था। गोरी और उसका पति कालू कौवा दोनों अपने घर में बैठे थे। गोरी कालू से कहती है, कालू जी सुने, 2 दिन बाद करवा चौथ है, मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे दे दे। इस बार तो मैं चिड़िया से भी सुंदर गहने पहनूंगी और अपने गहने दिखाकर उसे जलाऊंगी। हाय रे मेरी प्यारी गोरी, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सारे पैसे तो तुम्हारे ही हैं, जितने मर्जी खर्च करो। कालू जी मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, इतने में मेरा सामान आ जाएगा। फिर गोरी कालू से पैसे ले लेती है। कालू जी मैं चिड़िया के घर जा रही हूँ, उसे बताने कि कल हम शॉपिंग करने जाएंगे, मैं चिड़िया को भी साथ लेकर जाऊंगी। फिर गोरी चिड़िया के घर चली जाती है। गोरी के जाते ही कालू कौवा शराब पीने चला जाता है। वो गोरी से छिप कर शराब पीता था, पर गोरी को इस बात की भनक तक ना थी। गोरी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया क्या तुम घर में हो? हाँ गोरी मैं घर में ही हूँ, बोलो क्या हुआ? चिड़िया 2 दिन बाद करवा चौथ है, मैं कल शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम भी चलना, हम दोनों साथ में जाएंगे और नए नए गहने खरीदेंगे। गोरी बहन आप शॉपिंग करने जाएं, आपको तो हमारे घर की हालत पता ही है। मानू जी दिन भर खेतों में काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है। आप जाएं और नया सामान लेकर आएं, मैं पुराने गहने ही पहन लूंगी। ठीक है चिड़िया, अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। मैंने सोचा था हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे, तुम्हें नहीं आना तो ठीक है। फिर गोरी अपने घर चली जाती है। गोरी के आने से पहले ही कालू घर लौट आया था और शराब के नशे में सो गया था। ये क्या, कालू जी तो मेरे आने से पहले ही सो गए। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं दिन रात। अब मैं भी सो जाती हूँ, कल मुझे शॉपिंग करने भी जाना है। फिर गोरी अपने घर में आराम से सो जाती है। अगली सुबह गोरी बाजार चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी थी, तभी गोरी वहां आती है। चिड़िया चिड़िया ये देखो मेरा नया सामान, ये नई चूड़ियाँ, ये साड़ी, ये नील पेंट, बताओ चिड़िया ये सब कैसा है? गोरी बहन सब बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगा ही, इतने पैसे जो खर्च हुए हैं, पूरे 5,000 का सामान है। ऐसा सामान खरीदना सबके बस की बात नहीं है। गोरी की बात सुनकर चिड़िया मन ही मन में खुद को गरीब महसूस कर रही थी। इतने में चिड़िया का पति मानू भी अपने खेत से आ जाता है। मानू जी आप आ गए, चलें अंदर चलें, मैं आपको खाना परोस देती हूँ, आपको भूख लगी होगी। चिड़िया और मानू अपने घर के अंदर चले जाते हैं और गोरी खुशी में अपने घर आ जाती है। सभी अपने अपने घर में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। आज करवा चौथ का व्रत था, चिड़िया ने भी व्रत रखा था। आज चिड़िया का सारा घर का काम उसका पति मानू करने लगा था। उधर गोरी भी बहुत खुश थी, उसने भी व्रत रखा था। गोरी अपना व्रत तोड़ने रात को चिड़िया के घर आती है। गोरी का पति कालू गोरी के जाते ही शराब पीने चला जाता है। आज उसने ज्यादा ही शराब पी ली थी, वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। उधर गोरी चिड़िया से कहती है, चलो अब चांद नजर आ गया है, अब व्रत तोड़ते हैं।
गौरी बहन, कालू को भी आने दो। वो कहाँ है? वो आ जाएंगे। मानू मिठाई खिलाकर चिड़िया का व्रत तोड़ता है और उधर गौरी कालू का इंतजार कर रही थी, पर कालू कौवा नहीं आता और गौरी का सारा श्रृंगार दरा का दरा रह जाता है। फिर मानू चिड़िया को लेकर घर के अंदर चला जाता है और गौरी निराश होकर अपने घर चली जाती है।